सभी को मेरा नमस्कार। मैं विशर मैनेजमेंट गुरु एंड ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर आया हूं आज आपके साथ आपके सामने लेकर वसीम सर को एंड साइंस सर को, जो है फोक्स इंडिया के टॉप फैकल्टीज। आज आपको हेल्प करने आए हैं हम लोग ये बताने के लिए कि जो बच्चे अपने पथ से थोड़ा सा हटकर सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि हम लोग उस क्राउड का हिस्सा ना बनकर कुछ अलग रास्ता चूज करें या कुछ ऐसा प्राप्त करें जिससे भविष्य में हम लोग बिजनेस शुरू कर सकें, या कुछ ऐसा हम लोग बुने जिससे हम आने वाले समय में अपने राष्ट्र को, अपने नेशन को हेल्प कर सकें। तो मैं सबसे पहले, मेरा प्रश्न रहेगा फोक्स इंडिया से वसीम सर से कि क्या मानते हैं आजकल के बच्चों को कैसी लाइफस्टाइल चाहिए और उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। वसीम सर थोड़ा बताइए। नमस्कार सर। सर, बच्चों को आज की लाइफस्टाइल में घूमना पसंद है, उन लोगों को नए लोगों से मिलना पसंद है। तो होटल मैनेजमेंट ये सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराता है कि आप नई जगह पे काम कर सकें। कहीं एक जगह बंद कर नहीं रहना पसंद है आज के यूथ को। बिल्कुल सही। तो अलग अलग जगहों पे हम काम कर सकते हैं और साथ में अपने सपने पूरे कर सकते बिल्कुल सही, सर ने क्लियर कर दिया। अगर आपके सपने हैं इस भारत को घूमना हो, भारत के अलावा विश्व को घूमना, नई नई कंट्रीज को घूमना, आपका सपना है नए लोगों से मिलना, आपका सपना है तरह तरह के व्यंजन को टेस्ट करना, आपका सपना है एक एडवेंचरस लाइफ जीना, अगर आपका सपना है मैनेजर बन के मीटिंग्स करना, अपने साथ टू डू मेंटेन करके रखना, अपने साथ अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको एक लीडर की तरह तैयार करना, आपका सपना है आप भविष्य में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो होटल मैनेजमेंट कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स रहेगा। आइए जानते हैं टेक्निकली साइंस सर, होटल मैनेजमेंट कोर्स कैसे हेल्प कर सकता है बच्चों को। सर एक्चुअली आज के समय पे जो यूथ है वो ज़्यादा रिलायबल हो चुका है इंटरनेट पे, और इंटरनेट पे वो चीज़ें देखते हैं जो शायद उन्हें लगता है कि यही एक लग्जरियस लाइफ है। राइट राइट। तो आज के टाइम पे जो कॉर्पोरेट ने ओवर वर्ल्ड ओवर जो टेक ओवर किया है कॉर्पोरेट्स ने, तो वो दिखाते हैं ये कल्चर आ गया है मैनेजर्स का, एक बहुत 9 to 5 जॉब का। तो इससे यूथ जो है, जो बच्चे उस लेवल पे अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी बहुत हाई फीस है कॉलेजेस की और वो चाहते हैं लाइफस्टाइल, बट वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज उतने ज्यादा वो पढ़े लिखे नहीं है या उनको स्टडीज में इतनी रुचि नहीं है। सेकंड क्या, उनके जो आजकल के जो कॉलेजेस है उनका बहुत हाई एक फीस स्ट्रक्चर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप होटल मैनेजमेंट कोर्स को चुनते हैं तो आपको ये सारी चीजें एक बहुत ही कम, एक वेरी जेन्युइन प्राइसिंग में कहूंगा फोक्स इंडिया आपको देता है सर। और होटल मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत ही लेविश और बहुत ही बड़ा कोर्स है। इसकी कोई बाउंडेशंस नहीं है, कोई एंड नहीं है। एंड से मतलब मेरा ये है, इफ अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियर कर रखी है, देन यू आर बी ओनली फॉर दी मैकेनिकल इंजीनियर। इसके आगे आप नहीं सोच सकते कुछ। लेकिन अगर आपने होटल मैनेजमेंट कर रखा है तो इसके जो 4 कोर डिपार्टमेंट है, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, एफ&बी सर्विस और फूड प्रोडक्शन, इनके सिवा भी आप सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकते हैं, एचआर में जा सकते हैं। देर आर थंडर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थंडर्स ऑफ लाइक लाइफस्टाइल जो आपको बहुत अच्छी तरह से इस वर्ल्ड में आपके जो भी ड्रीम्स है उनको फुलफिल कर पाएगा। बिल्कुल सही बोलो सर ने। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, अपने रूटीन को अपने मन मुताबिक डालना चाहते हैं या ढालना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये होटल मैनेजमेंट कोर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जानना चाहूंगा वसीम सर से। वसीम सर, ज्यादातर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है सर व्हाट इज होटल मैनेजमेंट, तो उसमें जो अपने 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं और सर ने भी बताया उसके अलावा डिपार्टमेंट, तो मैं चाहूंगा एक एक करके आप उन चारों डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करें कि उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं। लोगों के माइंड में थोड़ी गलत धारणा रहती है, तो कैसे हम लोग उनको सही रास्ता बता सकते हैं और क्या तरीका है उसमें सही पोजीशन लेने का। सर, होटल मैनेजमेंट को लेकर कई सारे बच्चों में गलत धारणा ये बनी हुई है कि होटल मैनेजमेंट मतलब वेटर। राइट। बट होटल मैनेजमेंट अपने आप में एक मैनेजमेंट जो शब्द है उसका मतलब है कि होटल के ऑपरेशंस को मैनेज करना। राइट राइट। उस होटल के ऑपरेशंस को मैनेज कौन करेगा? सुपरवाइजर्स भी करेंगे, मैनेजर्स भी करेंगे और साथ में अनस्किल्ड वर्कर्स भी करते हैं। तो होटल मैनेजमेंट के जो 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं वो है फूड एंड बेवरेज सर्विस। वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना, गेस्ट को सर्विस प्रोवाइड कराना उनका काम होता है। उसमें सबसे नीचे स्तर की जो जॉब होती है वो होती है वेटर से शुरुआत होती है और फूड एंड सर्विस मैनेजर तक वो रहता है। तो उसमें कई सुपरवाइजर्स भी होते हैं बीच में, कई मैनेजर्स भी होते हैं बीच में। रेस्टोरेंट मैनेजर है, बैंक्वेट मैनेजर है। ऐसे किचन डिपार्टमेंट जो फूड एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, किचन डिपार्टमेंट है, उसमें भी एग्जीक्यूटिव शेफ से लेकर शू शेफ, सीडीपीज, तो कई सारे कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3,
उसमें भी कई सारे हायरार्कीज हायरार्कीज होती है, Right. उसमें भी कई सारे सुपरवाइजर्स मैनेजर्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में भी एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर से लेके जीएसए तक पूरी हायरार्की रहती है, उसमें भी कई सारी जॉब्स रहती हैं। उसके बाद फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में भी सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे बेल बॉय डिपार्टमेंट है, और सॉरी करता हूँ वेल, जैसे डिपार्टमेंट है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट जो है, उसमें भी कई सारे सब सब डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें बच्चे जॉब कर सकते हैं। चलिए, सर ने बेहतरीन तरीके से आपको चारों डिपार्टमेंट्स बताए। साइंस सर, एक बच्चों का नॉर्मल और एक आम क्वेश्चन रहता है, कैसे सर हम लोग आउट ऑफ इंडिया जॉब कर पाए? क्योंकि ज्यादातर जो एडमिशन्स के लिए स्टूडेंट आते हैं उनका रहता है कि सर मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो क्या रास्ता है या कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट रहेगा उनके लिए जो उन्हें जल्दी से जल्दी अप्रोच करा उनके सपनों तक, जो कि आउट ऑफ इंडिया वर्क कर रहा हो? कौन कौन सी कंट्रीज हैं होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए जहां उनकी ग्रोथ हो सकती है, और क्या सैलरी पैकेजेस हो सकते हैं? सर होटल इंडस्ट्री जो है वो रिलाई करती है, जब तक ऑल वर्ल्ड वाइड लोग घूमेंगे, जब तक वो खाना खाएंगे, तब तक ये इंडस्ट्री सर्वाइव करती रहेगी यहाँ पे, टिल द टाइम जब तक वो ये सब चीजें बंद ना कर दे, और ये शायद पॉसिबल नहीं है घूमना और जाना। तो वर्ल्ड वाइड तो आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप, सर ने एक बात कही अभी वसीम सर ने जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि होटल इज नॉट अबाउट द वेटर। देखिए, पहले आते हैं प्रोफेशनल्स, फिर आते हैं मैनेजर, फिर आते हैं अनस्किल्ड वर्कर। आप अगर एक अच्छे इंजीनियर हैं, तो आप इंजीनियरिंग होने के साथ साथ आपको ग्राउंड लेबर भी देखनी पड़ेगी, तो वहां पर भी एक ग्राउंड लेबर काम कर रही है जो एक्चुअल में अनस्किल्ड वर्कर है। तो सबसे पहली बात कि आपको थोड़ा सा अपने आप में चेंज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल समझने पड़ेंगे आपको। जो नॉलेज हम लोग डे टू डे बच्चों को देते हैं, सी और यू हैव टू नीड टू इंप्रूव योर इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक कॉमन लैंग्वेज है वो। तो अगर आप अपने आप को इस स्तर पे प्रिपेयर करते हैं, तो आप मेरा विश्वास मानिए, इंडिया को छोड़ के ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पे आप जा नहीं सकते हैं। अगर आपको इंडिया में काम करना है, तो आपको वर्ल्ड वाइड घूमने के लिए आपको बहुत अपने आप को मेच्योर करना पड़ेगा। इंडिया के लिए मैं ये कहूंगा कि इंडिया, देखिए, एक तो खुद हम कहते हैं अतिथि देवो भव, तो इसके लिए आपको यू ओनली नीड टू बी अ क्रिएटिव, हम्बल, और सिर्फ आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, गुड नॉलेज। बट अगर आप अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप में चेंज कीजिए, थोड़ा सा क्रिएटिव बनिए और थोड़ा सा प्रोफेशनल बनिए, तो आप किसी भी कंट्री में अप्रोच कर सकते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, रशिया, फ्रांस, कितनी सारी कंट्रीज हैं जो बहुत अपॉर्चुनिटीज देती हैं, इटली वगैरह, और इनको हम वी कैन विजिट देम, और इनका पैकेजेस होते हैं दैट आप 3 ईयर वर्किंग वीजा पे आएंगे, 5 ईयर वर्किंग वीजा पे आएंगे। तो ये आपको पकड़ के नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं है कि सर हम कनाडा चले गए फिर हमें कनाडा में ही रहना है। इफ यू लाइक दैट, वेरी गुड, नहीं तो आपका 3 साल का वर्किंग वीजा है, उसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हैं, और शिफ्ट करने के बाद आपको होपफुली और अच्छा रैंक मिलेगा और आपका सैलरी पैकेज बढ़ेगा। तो कोई बाउंडेशन नहीं है सर बाहर घूमने के लिए, और बच्चे इस चीज को और आगे अगर अपने आप को अच्छा बनाते हैं, तो उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आउट ऑफ इंडिया अगर वो जॉब करता है, मैं किसी भी एक आम कंट्री की बात करूं, तो उसका इनिशियली पैकेज क्या होता है? मंथली में जाऊंगा, मंथली सर देखिए, मैं आपको, हर एक कंट्री का एक अपना अलग अलग लेवल होता है। जैसे अगर आप फ्रांस और रशिया के वहां पे जाएंगे, तो वो आपको पर आवर का स्टाइफन देते हैं, उनके उनके लिए सैलरी नहीं है, वो स्टाइफन आपको देते हैं, दैट व्हाट यू आर डूइंग इज व्हाट यू आर गेटिंग। सैलरी हमारे यहाँ पे कि आपको एक सैलरी मंथली पैकेज में दे दिया है, उनका आवरली पैकेजेस है, ओवर टाइम्स के उनके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पाउंड्स में बताऊं, तो दे विल गिव यू 80 पाउंड्स फॉर योर 7 आवर ऑफ अ जॉब। 7 आवर के बाद अगर आपने एक और, लाइक इफ यू आर डूइंग एक्स्ट्रा टाइम, तो उनकी गवर्नमेंट के हिसाब से दे नीड टू पे 70% ऑफ द सैलरी। तो वो नियर अबाउट जो 80 पाउंड्स आपको मिल रहे हैं, वो तो मिल ही रहे हैं, अगर आपने उसमें 2 घंटे या 3 घंटे ओवर टाइम किया है, तो आपको उसका दुगना और मिलेगा जाके। ये जो हमारी फ्रांस हो गई और इनमें हो गया। बाकी अगर आप कनाडा वगैरह में जाते हैं, तो इनका 2300 कैनेडियन डॉलर मिलता है। दुबई में यही चीज आपको, रुपीज में मैं जानना सर चाहूंगा, रुपीज में रुपीज में सर, कितना हो सकता सर है कनाडा monthly? में आपको 60 to 80 स्टार्टिंग होती है आपकी, और दुबई में यही 50 to 70। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, अगर आप एक्सपीरियंस लेके जाते हैं यहाँ से, आप 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको इंडिया से है और फिर आप अब्रॉड जा रहे हैं, तो योर सैलरी शुड स्टार्टेड फ्रॉम 1.5 लाख टू, दिस इज पर मंथ, 1.5 लाख टू 4 लाख। वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो अब एक जो बेस सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ, वो दुबई में है 40 to 60,000, और वही न्यूजीलैंड में अगर आप जाएंगे तो 80 to 1,20,000 हो जाती है सर। सो अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हैं, अगर आप फ्रेशर से शुरुआत करते हैं, फ्रेशर अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, तो आपकी सैलरी
मिनिमम 40, 50, 60, 70 से शुरुआत होती है। एंड अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप लोग 1 लाख से ऊपर शुरुआत कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में जैसे कि सर ने अभी पाउंड्स में जो बताया, मेरे ख्याल से 2 से 2.5 लाख 3 लाख तक आपकी शुरुआत हो सकती है। बट इसके लिए जैसे कि सर लोग भी आपको बता रहे हैं, रेगुलरली यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्किलफुल, यू हैव टू पॉलिश योर स्किल्स। आपको अपनी स्किल्स पर बहुत अच्छे से वर्कआउट करना पड़ेगा। स्किल्स को लेकर मैं थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा। like you should grow your interpersonal skills like communication skills, your critical thinking, your decision making, your like अभी जस्ट मैंने बोला इंग्लिश कम्युनिकेशन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि इंडियंस का थोड़ा इंग्लिश को लेकर थोड़ा रुआब थोड़ा कम होता है, तो हमें थोड़ा सा हाइप करना पड़ता है इस चीज को, बिकॉज इन इंडिया पीपल थिंक दैट इफ यू नो इंग्लिश यू आर इंटेलिजेंट। हाउएवर एक अच्छे लेवल पे ऐसा नहीं होता है कि इंग्लिश वाले व्यक्ति को इंटेलिजेंट माना जाता है। तो वहां से ऊपर फिर आपकी ये सारी जो स्किल मैंने आपको बताई है वो हेल्प करती है। और वशीम सर मैं जानना चाहूंगा, क्या क्या आप एज ए होटल मैनेजमेंट टीचर रिकमेंड करेंगे स्टूडेंट को कि कौन सी स्किल्स हैं बच्चों को इंडिया में जो उन्हें ग्रो करने में हेल्प करेंगी, जो हमारे होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं पहले से ही किसी और कॉलेज से किए हुआ है या इस समय ट्रेनिंग्स पर है या जॉब पर है, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जिससे उनकी ग्रोथ हो? सर कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा बच्चों को। फर्स्ट ऑफ ऑल, पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको समय की कदर है तो समय आपकी कदर करेगा। तो होटल के अंदर गेस्ट को हम कभी वेट नहीं करा सकते। राइट। तो गेस्ट हमारा जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है, तो हम हर काम समय पे चाहिए जिसके लिए, तो पंक्चुअलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, ग्रूमिंग। बच्चों के नेल्स कटे होने चाहिए, उनके हेयर कट अच्छे से होने चाहिए, शूज़ पॉलिश होने चाहिए, कपड़े बहुत नीट एंड क्लीन एंड क्रिस्प यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो ये कुछ ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो बच्चों को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको हेल्प करेगी आपको प्रमोशन पाने में, आपका डिसिप्लिन, आपकी ग्रूमिंग, आपकी इंटरनल हाइजीन, जिसको आपको बिल्कुल अप टू डेट रखना है और आप आगे बढ़ सकते हैं। साइंस सर, मैं एंड करना चाहूंगा आपसे और वशीम सर से, क्या सलाह देना चाहेंगे फोक्स इंडिया उन्हें क्यों ज्वाइन करें और क्या उन्हें हेल्प मिल सकती है फोक्स इंडिया से अगर वो 1 ईयर डिप्लोमा या बीएससी इन होटल मैनेजमेंट करते हैं तो? सर जो भी इंस्टीट्यूट्स अभी हर जगह हैं होटल मैनेजमेंट के, जितना मैं भी गो थ्रू हुआ हूँ, बिकॉज मैंने भी कम से कम 6 या 7 कॉलेजेस में आई बीन देयर टू एज ए टीचर। तो फोक्स इंडिया और इंग्लिश कॉफी एक ऐसा हमारा सफर है जो हम बच्चों को सिर्फ एक, आप कहें होटल मैनेजमेंट के लिए नहीं, हम उन्हें होटल मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, एक पूरा व्यक्तित्व बना रहे हैं हम। फ्रॉम दिस कम्युनिकेशन टिल योर ग्रूमिंग टिल योर पर्सनैलिटी टिल योर क्रिएटिव, हम एक पूरा का पूरा वी आर मेकिंग अ हॉस्पिटैलिटी अ होटेलियर। ये सिर्फ होटल्स के लिए भी नहीं है, ये हर जगह के लिए, जहां पर भी आप जाएंगे यू कैन रिप्रेजेंट योर सेल्फ। तो ये सारी चीजें सिर्फ फोक्स इंडिया देता है आपको एक बहुत ही जेन्युइन फी स्ट्रक्चर में। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी पढ़ाई आपके पैसों के बीच में आ रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार आप फोक्स इंडिया आइए। सेकेंड थिंग, हमारे जो प्रैक्टिकल्स हैं और जो हमारी स्टडीज है, हम लोग सिर्फ एक लौता ऐसा इंस्टीट्यूट है हम लोग जो बुक्स प्रोवाइड कराते हैं। कोई भी होटल मैनेजमेंट कॉलेज बुक्स नहीं देता किसी को, वी प्रोवाइड देम अ स्टडी मटेरियल। बिकॉज आजकल कई ऐसे राइटर्स हैं जिनकी बुक्स आती हैं और सारे होटल, मैं भी आईएचएम गोवा से हूं, तो मैंने भी इस चीज को देखा था कि हमें भी रिकमेंड कर दिया जाता था कि आप परमिंदर एस वाली की बुक पढ़ लीजिए या आप इनकी बुक पढ़ लीजिए। वी डोंट हैव दैट स्टडी मटेरियल जो हमें पढ़ना है। ये मैं मानूंगा कि फोक्स इंडिया एक बहुत अच्छा कदम है कि बच्चों के पास खुद के पास अपनी वो बुक्स हैं। तो पैसों का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है कि आप सोचें कि बहुत हाई स्टडी हो जाएगी, हमारा बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। सेकंड, अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी कम्युनिकेशन बीच में आ रही है, सर ने बताया वी एज एन इंडियन हम थोड़ा कम कंसर्न होते हैं, बिकॉज हमारा एटमॉस्फेयर कुछ इस तरह का बना होता है, वहां पे इतनी इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं होती है। तो आप उससे भी ना डरिए, क्योंकि इंग्लिश कॉफी आपको 2 से 3 घंटे की फ्री क्लासेस देता है, जहां पे आपको नर्चर करता है टू स्पीक इन इंग्लिश। तो मैं यही चाहूंगा, अगर आपके मन में एक छोटा सा भी डाउट है अपने फ्यूचर को लेके कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, तो एक बार फोक्स इंडिया प्लीज विजिट कीजिए। थैंक यू। वशीम से आप थोड़ा बताइए पेरेंट्स की सहूलियत के लिए कैसे फीस स्ट्रक्चर्स हैं और क्या क्या सुविधाएं हम लोग एज ए फोक्स इंडिया दे रहे हैं होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को? सर फोक्स इंडिया का जो मिशन है और विजन है, वो इसी विजन पे काम कर रहे हैं कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई पैसे की कमी के कारण ना हो। राइट। तो इसलिए फोक्स इंडिया ने जो अपना फी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो इतना इजी मोड में बनाया हुआ है, वो मंथली मोड में बनाया हुआ है।
मंथली ही बच्चे पैसे दे सकते हैं। ये सुविधा और किसी कॉलेजेस में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉलेजेस में जो फीस देनी पड़ती है वो सेमेस्टर वाइज देनी पड़ती है, हर 6 महीने में कम से कम। बट फोक्स इंडिया ने इसको बहुत आसान किस्तों में कर दिया है, जो कि मंथली 2000, 3000 रुपीज़, 4000 और मैक्सिमम 5000 तक जाती है। तो ये बहुत ईजी मोड है और इस तरीके से पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ता है, जिससे बच्चे की फीस ईजिली आसान किस्तों में अदा हो जाती है। बिल्कुल सही। मैं इसको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दूं, अगर आप होटल मैनेजमेंट फोक्स इंडिया से करते हैं 1 ईयर डिप्लोमा या बीएससी होटल मैनेजमेंट, तो अब आपको बैंक से बड़े बड़े लोगों से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर यहाँ पेरेंट्स के अकॉर्डिंग सेटल्ड अप है। पेरेंट्स यहाँ आएंगे, हमसे डिस्कस करेंगे, कुछ चार्ट पेपर्स है वो अपना सिलेक्ट करेंगे, अपना फीस स्ट्रक्चर कस्टमाइज करेंगे, एंड दैट्स हाउ दे कैन पे द फी इन अ इजी पेमेंट वे, राइट। तो ये एक सहूलियत। दूसरी सहूलियत, बैग्स एंड बुक्स के लिए यू डोंट नीड टू पे डिफरेंट चार्जेस और एक्स्ट्रा चार्जेस, आपको उसी फीस स्ट्रक्चर में बैग बुक्स मिलने वाले हैं एब्सोल्युटली फ्री। और जो भी ड्रेस अगर आप बाहर से लेते हैं वो आपके ऊपर चॉइस होता है, या तो आप बाहर से ले या यहाँ से ले। यहाँ से अगर लेते हैं तो दैट इज एट द वेरी इजी वे वी आर प्रोवाइडिंग यू। इसके अलावा बीच बीच में हम लोग स्टूडेंट्स को ट्रिप्स कराते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स देते हैं, जिससे हम लोग आगरा आसपास के होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में उन्हें विजिट के लिए ले जाते हैं। उन लोगों को वहाँ वहाँ के एटमॉस्फेयर से इंटरमिंगल कराते हैं, उनको फील कराते हैं, उनको एक्सपीरियंस कराते हैं, जिससे उन्हें पता चल सके, उनके माइंड में एक इमेजिनेशन आ सके कि वो भविष्य में कैसे काम करने वाले हैं, किन प्लेसेस पे काम करने वाले हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट होने वाले हैं। और फिर वहाँ से आने के बाद जब एक बच्चे स्टडी करता है तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को हेल्प करती हैं, साथ साथ वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, बीच बीच में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी, क्योंकि बच्चा जब बाहर कोर्स करके निकलता है तो उसके अंदर हेजिटेशन जो होती है वो यहाँ के बच्चे में आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, जिस वजह से बच्चा सुपरवाइजर लेवल और कैप्टन लेवल तक बहुत ही जल्दी पहुंचता है। तो मैं आपसे एट लास्ट यही बोलना चाहूंगा, अगर आपने इरादा बना लिया है अपने सपनों को आगे जीतने का, अपने सपनों को पंख देने का, तो एक बार फोक्स इंडिया जरूर विजिट करें। आगरा रोहता सिल्वर सिटी, हम में से यहाँ कोई भी मिल सकता है, काउंसलर्स मिल सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे हर तरीके से। अगर आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम फोक्स इंडिया आपके साथ हैं। आपको यहाँ एक बार आके विजिट करना है। मैं चाहूंगा आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। मैं चाहूंगा आप भी प्लीज एक बार सब्सक्राइब या प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साइंस प्लीज। देखिए बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं सर, उन बच्चों को गाइड कर रहे हैं जो बच्चों तक हम नहीं पहुंच पा रहे। तो मैं ये चाहूंगा इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो बच्चे अभी भी हेजिटेशन में है कि वो फ्यूचर अपना क्या करें और क्या ना करें। हो सकता है आपका एक शेयर उनको उनका फ्यूचर में जो वो ड्रीम्स है वो अचीव करने में मदद करे। सो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।